येस, मूविंग ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा मेन मोटिव था वीडियो का, दैट इज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. दो टाइप की सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, दे आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? देखो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, हर एक जो भी सैम्पल है उसका आने का ना एक चांस होता है कि ये आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे चांस होता है, हर इंडिविजुअल का या हर चीज़ का चांस होता है. नॉन प्रोबेबिलिटी में चांस नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा पर्पसिवली हो गई कोई चीज़, ठीक है, और कोटा के थ्रू हो गया कि थोड़ा सा बायसनेस आ जाती है इसके अंदर कि हर एक चीज़ का आने का चांस इक्वल नहीं होता नॉन प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी क्या है देखो. These are the methods in which every item in the universe has a probability, known chance of being selected as a sample. हर यूनिवर्स के हर सैम्पल सेलेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे चांस होता है. These methods are further divided into two, unrestricted and restricted में. सबसे पहला एंड सबसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? जब आप रैंडमली किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे आप पूरी पॉपुलेशन में से रैंडम लोगों को सिलेक्ट कर लिया कि आप आ जाओ. दिस यू कैन डू बाय टू टेक्निक्स से आप कर सकते हो. ये आगे फर्दर दो में डिवाइडेड है. एक आता है इसके अंदर लॉटरी सिस्टम, एक आता है इसके अंदर हमारा, ये आगे फर्दर दो में डिवाइड होता है. लॉटरी कर लो, लॉटरी के जैसे चिट्स नहीं निकालते, वो चिट्स वाला सिस्टम कर लो. एक लॉटरी मेथड कर लो, एक चिट्स मेथड कर लो. इन दोनों मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो. और रैंडम आप चीज़ को पिक कर रहे हो पूरे पॉपुलेशन में से. Random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. In other words, there are equal probabilities for every item of the universe being selected in the sample. Next, this method is used particularly when various items of the universe are homogeneous or identical to each other. ये आप कब करते हो? जब आपका डेटा homogeneous है, एक जैसा है. तभी तो आप कहते हो ना कि मेरे को राइस चेक करने हैं, तो आप थोड़ा सा राइस लेके चेक कर लेते हो, पूरा बैग ऑफ राइस सही है नहीं है, तो आप एक थोड़ा सा राइस लेते हो और चेक कर लेते हो. तो ये क्या है, आपका डेटा पूरा होमोजीनियस होना चाहिए, इसके लिए ये एक कंडीशन है. नेक्स्ट देखो, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन. दिस मेथड इज इम्पार्शियल एंड इकोनॉमिकल. वेरी ईजी होता है, बहुत ईजिली आप उसको कर सकते हो. थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ आइटम इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, कि इसमें कोई बायसनेस नहीं है, इन्वेस्टिगेटर का इसमें कोई रोल नहीं है, वो रैंडमली चीज़ों को पिक कर रहा है और अपना कंक्लूजन निकाल रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बायसनेस है, यार मैं तो इसी को सेलेक्ट करूँगा. नो, देयर इज नो काइंड ऑफ बायसनेस वो है. आगे देखो, सिंपल रैंडम, आप रैंडम चीज़ों को निकाल रहे हो. नाउ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू, लॉटरी एंड रैंडम नंबर टेबल वाला मेथड. तो लॉटरी मेथड सबको पता है क्या होता है. लॉटरी मेथड हो गया, चिट्स और पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम इन द पॉपुलेशन एंड देन द चिट्स आर शफल्ड किया जाता है इन द कंटेनर एंड विदाउट एनी बायसनेस सम चिट्स आर ड्रॉन आउट एंड दिस चिट्स देन बिकम द सैम्पल ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, और आप उसमें से डेटा को कलेक्ट कर लेते हो. ठीक है, तो लॉटरी और चिट्स वाला हो गया हमारा एक मेथड हो गया. दूसरा मेथड आता है हमारे पास टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स. अब मेरे पास क्या लिखा है यहाँ पर, एक टेबल में बच्चों के नाम लिखे, रोल नंबर लिखा है. मैंने रैंडमली बोल दिया रोल नंबर 6, रोल नंबर 8, रोल नंबर 10, रोल नंबर 12. रैंडमली मैंने नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया. तो Tippett has prepared a table consisting of 10,400 numbers of 4 digits. In this method, all the items are arranged in an order and using Tippett table, required number of items are selected. This method is known as Tippett method. ये आप Tippett method क्या होता है, इसमें आप numbers लिख लेते हो and then randomly आप उनको select कर लेते हो. अच्छा, overall अगर देखें तो random sampling technique जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, free from bias होती है, equality होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन से बाहर जा रही है, नहीं, पॉपुलेशन के अंदर ये रिप्रेजेंट करती है. मतलब अगर आपने थोड़े से राइस ले लिए तो वो पूरे बैग ऑफ राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, सिंपल है, इजी टू फाइंड है. ठीक है, इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, नो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा कोई नहीं है. मतलब अगर हम देखें रिलायबिलिटी के उस पर, तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड डज नॉट इंश्योर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट आइटम्स दैट कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन. समटाइम्स क्या होता है आपको पता है, आपने ना क्या किया, राइस इधर से ले लिए, पूरे बैग में से राइस कॉर्नर से लिए, वहाँ उसने हो सकता है वहाँ पे सही हो, साफ़ हो, आपने वहाँ से देखा और आपने ले लिया. ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है कि बाकी बैग के नीचे वॉर्म्स हों, बाकी बैग के नीचे इंसेक्ट्स हों, नीचे वाले राइस ख़राब हो. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इग्नोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें कभी कभार. ठीक है, ओवरऑल ऐसा नहीं होता है,
पर रेयरली हो भी सकता है कि मैंने जहाँ से राइस देखे वो तो अच्छे थे, लेकिन बैक के नीचे जो है, नीचे के एरियाज़ के जो राइस हैं वो ख़राब हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सैम्पल डेटा होता है वो कभी कभी क्या करता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो आप इसको एज अ डीमेरिट भी ले। नेक्स्ट मेथड is stratified mixed sampling method. In this method, sampling is generally adopted when population consists of different groups with different characteristics. इसमें क्या होता है, आपके पास जब चीज़ें heterogeneous होती चली जाती हैं तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा अपनी कलेक्शन ऑफ डेटा को जब आप करते हो तो थोड़ा सा अलग वे में करते हो। स्ट्रैटिफाइड में आप क्या करते हो, डिफरेंट स्ट्रैटाज बनाते हो, फिर उसमें से सेलेक्ट करते हो। ठीक है, देखो, according to this method of sampling, population is divided into different strata having different characteristics, and some of the items are selected from each strata so that the entire population gets represented. Let me explain you with an example. देखो, suppose मेरे पास पूरी population है, मैं एक स्कूल में गई। अब स्कूल में क्या हुआ, मेरे को लेने हैं 1000 बच्चे, 1000 स्टूडेंट्स मेरे को लेने हैं। उसमें से अब मैंने करा कि मैंने बोला कि इनको मैंने 3 स्ट्रैटाज में बांट दिया। मेरे को यहाँ पे साइंस के मिल गए, हेयर आर्ट्स के हो गए, एंड इधर कॉमर्स के हो गए। ठीक है, मुझे 11th-12th के स्टूडेंट्स चाहिए, 1000 स्टूडेंट्स चाहिए, और मैंने क्या किया, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये मैंने डिफरेंट क्या बनाए, 3 स्ट्रैटाज बनाए। ठीक है, अब इनमें से मैं चूज़ करूँगी, मैंने बोला मुझे साइंस के अराउंड 500 बच्चे चाहिए, आर्ट्स के मेरे को 300 चाहिए, एंड फॉर कॉमर्स के मेरे को 200 स्टूडेंट्स चाहिए। तो अब जो मैंने सेलेक्ट किया वो मैंने इन डिफरेंट 3 स्ट्रैटाज में से किया। मैं रैंडम बच्चों को निकालने लग जाती तो 6th 7th 8th 4th 5th 6th हर जगह का बच्चा आ रहा था, ऐसा तो नहीं चलेगा। मैंने कहा मुझे 11th-12th के स्टूडेंट्स चाहिए, उसमें से भी मेरे को साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के इतने बच्चे चाहिए। तो मैंने इतने डिफरेंट स्ट्रैटाज में से सेलेक्ट करे। ठीक है, तो अब देखो, stratified sampling is also known as a mixed sampling because it's a mixture of purposive sampling. ये आपको आगे समझ में आएगा, यहाँ पे आ जाओ। It is important to ensure that some stratum is represented in the correct proportion in the sample. ठीक है, एक बार ये वाला लाइन आप दोबारा रीड करो। According to this method of sampling, population is divided into different strata having different characteristics, and some of the items are selected from each strata so that entire population get represented. ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के। यस, इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं, कवर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे मैंने कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स ले लिया, आर्ट्स के भी ले लिया, साइंस के भी ले लिया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग अलग टाइप के, हमको हर टाइप का बच्चा मिल गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, हर पूरे सैम्पल को से रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे साइंस का बच्चा अलग है, मैथ्स का, वो कॉमर्स का अलग है, आर्ट्स का अलग है। एक्यूरेसी होगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगा कि आपने जो डेटा लिया है वो सही है। डीमेरिट क्या होंगे, समटाइम्स क्या होता है, थोड़ी मुश्किल भी होती है, लिमिटेड स्कोप होता है, बायस्ड भी हो सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक्सपेंसिव भी लिटिल बिट समटाइम्स व्हेन यू नीड अ लॉट ऑफ व्हेन यू नीड अ ह्यूज सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल, आप जब साइज़ ही छोटा है ही 10 लोग, तो क्या स्ट्रैटास बनाओगे, क्या ग्रुप्स बनाओगे, कैसे करोगे, तो समटाइम्स वो वहाँ पे उसका डीमेरिट भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, इन दिस मेथड आप क्या करते हो, एक अपना सिस्टम बनाते हो। देखो डायग्राम में देखो, मैंने बोला मुझे जितने 10 स्टूडेंट्स हैं मुझे हर दूसरा बच्चा चाहिए, इन्हें लाइन में खड़ा करो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे हर सेकंड नंबर का बच्चा चाहिए। मैंने 2 को ले लिया, मैंने 4 को ले लिया, मैंने 6 को ले लिया, 8th को ले लिया, 10th को ले लिया। तो मैंने एक सिस्टम सेट कर दिया, मैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, देखो, मेथड इन विच आउट ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ अवेलेबल पॉपुलेशन एवरी nth टर्म, मैंने बोला हर मुझे दूसरी टर्म चाहिए, ऑफ द नंबर आइटम इज सिलेक्टेड एज अ सैम्पल आइटम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब मैंने बोला मुझे हर पूरे 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, मुझे हर 10th बच्चा चाहिए, तो ये क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। गेटिंग इट, दिस मेथड इज कंसिडर्ड टू बी अ शॉर्टकट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। अब इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। सिंपल है, नॉट बायस्ड है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, सिस्टमैटिक बना दिया कि हर मुझे 50th बच्चा चाहिए, 1000 में से हर 50 वाला बच्चा चाहिए। फिर मतलब 50 वाला बच्चा कैसे होएगा, देखो ज़रा, 50 वाला मिल गया, फिर अगला वाला बच्चा 100 नंबर वाला जो होएगा, फिर 150 वाला जो बच्चा होएगा, फिर 200 वाला जो बच्चा होगा। तो इस तरीके से मैं अपने डेटा को कलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और मतलब डेटा को नहीं, सैम्पल्स कलेक्ट कर लिया, उनसे डेटा मेरे को लेना है। ठीक है, नेक्स्ट डीमेरिट्स।
समटाइम्स क्या हो जाता है, अनफेयर भी हो जाता है, सिंस एवरी आइटम इन द यूनिवर्स डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. हो सकता है कि मैंने 50-50 वाले ले लिए, हो सकता है 25 वाले जो बच्चा था एक दो वो काफ़ी अच्छे थे, वो भी रह गए. ठीक है, तो कभी कभार अनफेयर भी हो जाता है, मिसलीडिंग रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, प्रॉपर रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं. मतलब आप मेरिट्स और डीमेरिट को अपने अकॉर्डिंग सोच के लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. अनसूटेबल इफ साइज ऑफ यूनिवर्स इज़ लार्ज. कभी कभार दिक्कत हो जाती है जब बहुत ही वाइड आप डेटा होता है आपके पास, मतलब उसमें से आपको फिर सेलेक्ट करना है सैम्पल, तो कभी कभार वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. राइट, सो नेक्स्ट टेक्निक इज क्लस्टर सैम्पलिंग. इन क्लस्टर सैम्पलिंग दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज. अब आप क्या करते हो क्लस्टर सैम्पलिंग में, यू जस्ट मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, क्लस्टर बना लेते हो आप, अलग अलग क्लस्टर बनाते हुए चलते हो, और फिर जब सेलेक्ट करते हो तो पूरा एक क्लस्टर सेलेक्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल सी 1000 लोग थे, मैंने 100 के 10 क्लस्टर्स बना दिए, 100 ऐसे 100. ठीक है, अब मैंने क्या किया, और टेक्निक्स में हम क्या कर रहे थे कि हम ऐसे करके पिक कर रहे थे एक या दो को यहाँ से, नहीं. अब हमने जो क्लस्टर बनाया है ना, इस क्लस्टर पूरे एक क्लस्टर को उठा लेंगे. हमने बना तो अलग अलग क्लस्टर्स दिए, अब उस 10 क्लस्टर्स में से मैं एक क्लस्टर को पिक कर लूँगी. तो ये जो इस क्लस्टर के अंदर 100 लोग होंगे ना, मैं इनसे डेटा कलेक्ट करूँगी. ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा क्लस्टर पिक करती हूँ इस वाले मेथड में. ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है. द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू सम क्लस्टर्स फ्रॉम द सैम्पलिंग इज कैरीड आउट इन अ नंबर ऑफ स्टेजेस एंड दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू सब डिवाइड द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उसको जब डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, और मैंने पूरा के पूरा क्लस्टर मैंने पिक कर लिया, पूरा दिस वन. From here I have selected this whole cluster. ठीक है, नेक्स्ट what are the merits? Covers large area. आप इजली बड़े बड़े क्लस्टर्स आप बना सकते हो, उसमें से पूरा के पूरा क्लस्टर सेलेक्ट कर सकते हो. कवर लार्ज एरिया कर पाता है, फ्लेक्सिबल होता है. डीमेरिट क्या है, अब जब इतना सारे लोगों का डेटा होगा तो ओवरऑल आप कुछ भी लिखो, एक्सपेंसिव और कॉस्टली तो, और टाइम टेकिंग तो होएगा ही होएगा. ठीक है, समटाइम्स जब इतना सारा बड़ा डेटा होता है और आप उसमें सैम्पल निकालते हो तो समटाइम्स इट वुड बी लेस एक्यूरेट ऑल्सो.